हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप ऑफिशियल चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं। और मस्त सा सेशन लेके चलते हैं आज सभी मिलकर। मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी। सभी लोग तैयार हैं? सभी बहरूपिये तैयार हैं? तो बलवंत, शिवानी, सचिन, ज्योति, केशव, संगीता, आशु, यशपाल, डिम्पल, राखी, पंडित, सभी का तहे दिल से स्वागत। और जितने भी स्टूडेंट हैं, तो शुरुआत की जाए आज के सेशन में। स्टार्ट करें? चलो। तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि एक्स और वाई का अनुपात कितना है? एक और दो। एक्स और वाई का अनुपात कितना है? एक और दो। तो इसमें एक और दो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुटिंग का गेम है। एक्स की वैल्यू एक पुट करनी है, वाई की वैल्यू दो पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू एक, वाई की वैल्यू दो। एक का दो से गुणा करेंगे दो, दो का चार से गुणा करेंगे आठ, आठ और दो कितना हो गया बाबू? 10 हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। अब बहुत से ये ऑप्शन लगा देंगे, क्या हो सकता है कि 10 कट जाए दो से, तो ये भी ऑप्शन आने की संभावना है। चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू एक, वाई की वैल्यू दो, दो चौके आठ, आठ और एक नौ। कट नहीं रहा, ये 10 और 9 ही आंसर आएगा। ये कट नहीं रहा है, तो 10 और 9 ही आंसर आएगा। चलिए, मात्र 30 सेकंड लूंगा। 30 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन को फोड़ने के लिए। करके बताओ। चलिए, एक्स की वैल्यू दो और वाई की वैल्यू तीन। एक्स की वैल्यू दो और वाई की वैल्यू तीन। एक्स की वैल्यू दो और वाई की वैल्यू तीन। एक्स की वैल्यू दो, दो का तीन से गुणा करेंगे छह। वाई की वैल्यू तीन, तीन चौका कितना हो गया? 12 हो गया। एक्स की वैल्यू दो, दो पंजे 10, तीन चौका 12, 12 और 6 कितना हो गया बाबू? 18 हो गया। और 12 और 10 कितना हो गया? 22 हो गया। अब ये कट रहा है दो से, दो नाम 18, दो से कितनी बार गया? 11 बार। तो ये वैल्यू बनेगी 9 और 11। चलो, करके बताना इस क्वेश्चन को। पूरी क्लास, उम्मीद है कि पूरी क्लास कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बिना कोई संकोच, बिना कोई झंझट के। एक चतुर्भुज की भुजाएं दो तीन चार पांच के अनुपात में है। एक चतुर्भुज की भुजाएं दो तीन चार पांच के अनुपात में है, और परिधि 196 सेंटीमीटर है, और परिधि 196 सेंटीमीटर है। परिधि का मतलब चारों भुजाओं का योग। परिधि का मतलब परिमाप, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, जितनी भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, तो चारों भुजाओं का योग दे रखा है 196। चारों भुजाओं का योग दे रखा है 196। चारों भुजाओं का योग दे रखा है 196। तो चतुर्भुज,
चार भुजाएं ए बी सी डी, उन भुजाओं का अनुपात दे रखा है बाबू 2 3 4 5, और उसकी परिधि दे रखी है 196, परिधि परिमाप, परिमाप दे रखा है 196। तो बाबा 5 और 4 9, 9 और 3 12, और 2 14। तो परिमाप कितना दे रखा है बाबू 14। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14। तो 14 की वैल्यू 196, 14 का 14 गुना होता है 196, 14 का 14 गुना 196, 14 का 14 गुना 196, 14 का 14 गुना 196। सबसे छोटा ये रहा, सबसे छोटा दो, दो का 14 गुना कर दो 28, तो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। एक चतुर्भुज की भुजाएं 3 2 1 5 के अनुपात में है, उसकी परिधि रखी है 187। सबसे छोटा, सबसे छोटा भुजा ज्ञात करना है, तो क्या अनुपात दे रखा है 3 2 1 5। 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 3 11। तो 11 की वैल्यू 187। 11 एकम 11, 7 बज गया, 11 7 77, 17 का गुणा, सबसे छोटा ये मत ज्ञात कर लेना दो, कहीं दो ज्ञात कर लो, देखो 34 आंसर दे रहे हैं। सबसे छोटा तो एक ही है, तो एक का 17 गुना करोगे तो 17 ही आंसर आएगा। एक का 17 गुना करोगे 17 आंसर आएगा। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। चलो, बोडमास के नियम को फॉलो करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन फोड़िएगा। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो बाबू 28 में से 7 गया, 28 में से 7 गया बाबू, ये वैल्यू बनेगी 21। 38 में से 21 गया, ये वैल्यू बनेगी 17। 15 और 17 कितना हो गया बाबू, 32 हो गया। और 48 में से 32 को घटाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी 16। 28 में से 7 गया 21, 38 में से 21 गया बाबू 17, 15 में 17 जोड़ा तो ये वैल्यू बनी 32, 48 माइनस 32 ये वैल्यू कितनी बनेगी, 16 बनेगी। 16 इज द राइट आंसर। 16 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। करके बताओ जल्दी से सभी साथी। केवल 20 सेकंड दूंगा, 20 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन को फोड़ने के लिए। बहुत बढ़िया, 20, मजा आ गया। तो 45 में से 5 को घटाओ, 45 में से 5 को घटाओ, ये वैल्यू बनेगी बाबू 40। 40 में से 40 को घटाओ, ये वैल्यू बनेगी 0। और 52 में से 32 को घटा दो, ये वैल्यू बनेगी 20। 20 इज द राइट आंसर। बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। 40 सेकंड दे रहा हूं। सोच समझ के आंसर देना।
नहीं, तुक्का मार रहे हो तीन वालों यार तुम यार। इन ससुर के नातियों ने क्या किया है, ये तीन वालों ने क्या कर रहे, देखो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इस 27 को 729 को काटो 27 से 27 बार, तो बहुतों ने लिखा एक्स का क्यूब बराबर 27, और 27 होता है 3 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब खत्म, तो एक्स की वैल्यू लिख दी 3। अबे ससुर के नातियों, बेटा ससुर तभी मिल पाएगा जब नौकरी लगेगी, नहीं तो ससुर के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। फिर ससुर नहीं असुर मिलेंगे जिंदगी में, असुर। ससुर के नातियों, असुरों से ही पाला पड़ेगा फिर जिंदगी भर, अगर नौकरी नहीं लगी। हर कोई असुर बन जाएगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे घर वाले बन जाएंगे, तुम्हारे पड़ोसी बन जाएंगे, घर वाले पड़ोसी रिश्तेदार सब असुर का किरदार निभाएंगे। पढ़ो पढ़ो सांड है लो, जो ना कहीं जाकर नौकरी कर ले, कमा रहा है 2 पैसा धेला, ऐसे वाक्य सुनने को मिलेंगे। असुरो, एक्स का क्यूब भाग का 27 का मतलब नीचे 27, और बराबर 729। तुमने इसको काटा है 27 बार, कटेगा थोड़ा, कटेगा थोड़ा यार। एक्स का क्यूब बटे 27 बटे एक्स का क्यूब बटे 27 बराबर 729, 27 को उधर भेज दो तो इनटू में जाएगा। ये होता है 9 का क्यूब, और ये होता है 3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब खत्म, तो एक्स का वैल्यू आ गया बाबू 9 या 27। ये गेम है। अरे समझ में आ गया, ये गेम बहुत प्यारा सा गेम है, ध्यान से करना। और सब ने गलत किया था इस क्वेश्चन को, 30 सेकेंड दे रहा हूं। सब ने गलत किया उस क्वेश्चन को, सब ने, एक भी स्टूडेंट, मतलब दो चारों को छोड़ दिया जाए तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसने सही किया हो। करो फोड़ो इस क्वेश्चन को। हाँ, अब के सही दिया ना तुमने। एक्स का क्यूब भाग 8, नीचे 8 जाएगा बराबर 64, 8 से गुणा कर दो। 64 होता है बाबू 4 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, क्यूब खत्म, एक्स का वैल्यू आ गया बाबू 4 दूनी 8। चलो, ए और बी के हिस्से का अनुपात 7 और 12 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 8 और 5 है, ए और सी के हिस्से में अंतर 214 रुपए है। तो टोटल वैल्यू बतानी है, टोटल वैल्यू बतानी है, एक्स का मतलब टोटल मान बताना है, एबीसी का टोटल मान। ये क्वेश्चन उसने पूरा नहीं लिखा है, एबीसी का टोटल बताना है। चलो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन, एबीसी का टोटल आपको बताना है, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। तो सबसे पहला आपका परम दायित्व, परम कर्तव्य यह है कि आप सबसे पहले एबीसी का अनुपात निकालो।
ए और बी के हिस्से का अनुपात 7 और 12 है। ए और बी के हिस्से का अनुपात बाबू 7 और 12 है। ए और बी के हिस्से का अनुपात बाबू 7 और 12 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 8 और 5 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 8 और 5 है। एबीसी के हिस्से का अनुपात हमें निकालना है। एबीसी के हिस्से का अनुपात हमें निकालना है। एबीसी के हिस्से का अनुपात हमें निकालना है। एबीसी के हिस्से का अनुपात निकालना है। दो दो नंबरों का गुणा करो। 7 8 56, 12 8 96 और 12 पंजे 60। ठीक है, 4 से काटना चाहो तो 4 से काट लो। 14 बार, 24 बार, 15 बार। तो एबीसी का टोटल कितना है? 24 और 14 38 और 15 53। तो एबीसी का टोटल है बाबू 53। एबीसी का टोटल है 53। 5 और 4 9 और 4 13, एक हासिल, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 53। उसने ए और सी का अंतर दे रखा है 214। तो ए और सी का अंतर है 1। तो एक की वैल्यू 214 और 53 का वैल्यू निकालना है। तो 214 गुना इसका 214 गुना कर लो, 53 का 214 से गुणा करेंगे, इकाई अंक का प्रयोग कर लो। 3 चौक 12, जिसका भी इकाई अंक 2 हो वही आंसर। कौन से ऑप्शन का इकाई अंक 2 आ रहा है? कमेंट करके बताओ कि कौन से ऑप्शन का इकाई अंक 2 आ रहा है। कौन से ऑप्शन का इकाई अंक 2 आ रहा है? जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन से ऑप्शन का इकाई अंक 2 आ रहा है। केवल एक ही ऑप्शन का इकाई अंक 2 है, 11,342। किन किन ने पूरा सॉल्व किया? 53 इंटू 214। 53 इंटू 214 पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक का भी प्रयोग करना होता है एग्जाम में। इकाई अंक का भी प्रयोग करना होता है, इकाई अंक का प्रयोग किया करो बे। चलो, एक आयत की चौड़ाई 65 है, इसका विकर्ण है 169। पहले आयत की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तभी तो आयत की परिधि निकलेगी। और एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा भाई, ट्रिपलेट का यूज करना बताऊंगा। अगर आपको 2-3 ट्रिपलेट याद हो, पहले आप खुद करके बताओ इसको। एक आयत की चौड़ाई 65 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई 65 सेंटीमीटर है। एक आयत है ना, आयत की चौड़ाई 65 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 65 है और विकर्ण है 169। तो एक भाई साहब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखो ये 169, ये 65। और कैसे निकालेंगे भाई? अब देखो बहुत प्यारा सा कंसेप्ट बता रहा हूं। 169 को क्या लिखेंगे बेटा? 13 इंटू 13। 65 को क्या लिखेंगे? 13 इंटू 5। एक ट्रिपलेट आपने सुना ही होगा, एक ट्रिपलेट आपने सुना ही होगा कि 13 5 और 12 ट्रिपलेट होता है ना। 13 5 12 तो सुना ही होगा। अरे एक ट्रिपलेट सुना होगा, 13 5 12, 13 5 12, 13 5 12 ट्रिपलेट होता है ना, 13 5 12। तो 13 5 और 12 ट्रिपलेट होता है। ये 13 गुना, ये भी 13 गुना, इसमें 13 का गुणा हो रहा है, इसमें 13 का गुणा हो रहा है। तो इसको क्यों पीछे छोड़ो, इसमें भी 13 का गुणा कर दो। 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 कम 13 और 2 15, 156। तो लंबाई आ गई बाबू 156। अब आयत की क्या निकालनी है? परिधि निकालनी है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी आ गई? 156। चौड़ाई कितनी है बाबू? 65। 6 और 5 11, एक हासिल। 6 और 5 11 और 1 12, एक हासिल। 1 और 1 2। 221 का 2 से मैं गुणा करूंगा, 221 का 2 से गुणा करूंगा, 442। ये आयत का परिमाप। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो, एक ट्रिपलेट होता है 24 7 25। एक ट्रिपलेट के बारे में मैंने बता दिया, 24 7 25। ये ट्रिपलेट के बारे में मैंने बता दिया, 24 7 25 एक ट्रिपलेट होता है। इस ट्रिपलेट का उपयोग करो और इस क्वेश्चन को फोड़ के बताओ। 24 7 25, आ हा हा।
एक ट्रिपलेट होता है 24 7 25। बासठ अरे भाई साहब मौज कर दी, मौज कर दी इन भाई साहब, बागड़ बिल्लों ने मौज कर दी भाई। पहले में फंस गए थे तुम्हें, पहले वाले क्वेश्चन में। एक आयत की चौड़ाई कितनी है बाबू? 24 है। इसका विकर्ण कितना है बाबू? 25। एक ट्रिपलेट होता है 25 24 7। याद होना चाहिए ट्रिपलेट 24 25 7। तो अब निकाल लो। 7 + 24, 7 और 24 31, 31 दूनी 62। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 62। कभी कभी आयत का क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेना। कभी कभी क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, तो क्या करोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल। चलो, 12% प्रति वर्ष की साधारण राशि निवेश के 5 साल बाद अर्जित ब्याज 4080 है। 12% का 5 साल का साधारण ब्याज दे रखा है। बाबू 12% का 5 साल का साधारण ब्याज दे रखा है। कितना दे रखा है? 4080। तो पूरी क्लास बताना 12% का 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 12% का 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक एक क्वेश्चन कि 12% का 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, कोई बताएगा? 12% का 5 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। 60%। दर और समय का गुणा होता है तो साधारण ब्याज बनता है। 12% का 5 साल का साधारण ब्याज 60%, और साधारण ब्याज दे रखा है बाबू 4080। छंगा छंगा 36, 4 बज गया, 6 48, 68 गुना। मूलधन निकालना है 100% का, 68 गुना कर लो, 6800। 6800। चलिए, करके बताओ। 11% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज में निवेश के 4 साल बाद अर्जित ब्याज 8800 रुपए है। तो पूरी क्लास बताना, सभी साथी बताना कि 11% का 4 साल का ब्याज कितना होता है? 11% का 4 साल का ब्याज होता है 44%। सभी को पता है कि 11% का 4 साल का जो ब्याज होगा वो 44% होगा। 11% का 4 साल का जो ब्याज होगा वो 44% होगा। तो 44% की वैल्यू 8800। तो 44% की वैल्यू 8800। 44 दूनी 88, 200 का गुणा हो रहा है, तो 100% में 200 का गुणा कर दो, 20,000 आंसर। अंश बोलते हैं ऊपर वाला, हर बोलते हैं नीचे वाला। चलिए, किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न बताओ। यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है।
तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है, कोई भी भिन्न 100% है, भिन्न 60% बढ़ जाता है, कोई भी भिन्न 100% है और वो 60% बढ़ जाता है, तो ये कितना हो गया? 160%। और हर 40% बढ़ जाता है तो हर हो गया 140। तो परिणाम में हमें क्या मिला? परिणाम में हमें मिला 16/63। जीरो से जीरो कट गई, 16 से 16 कट गया, 7 दूनी 14, 7 नाम 63। ये 2 जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2/9। गजब। चलो करके बताओ, 40 सेकंड। 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए भेड़ियो। और सभी शानदार तरीके से फोड़ो इस क्वेश्चन को। यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ जाता है और हर 30% बढ़ जाता है, ओ हो, अंश अंश 10% बढ़ गया, हर 30% बढ़ गया, तो परिणाम में 33/26 प्राप्त होता है। अंश 10% बढ़ गया और हर 30% बढ़ गया। परसेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि परसेंट से परसेंट कट गया, तो परिणाम में आपको मिला 33/26। जीरो से जीरो कट गया, 11 तिया 33 और 13 दूनी 26, तो 3/2। क्या प्राप्त हुआ आपको? 3/2 प्राप्त हुआ, मूल भिन्न 3/2। हाँ, ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा। संख्या 21, 43, 251 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? 50 सेकंड दे रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है। एक एक ऑप्शन चेक करो। पहले 3 को चेक कर लो कि 3 से विभाजित है। 3 के भाजकता का नियम तो आप जानते हो। पहले 3 को ही चेक कर लो ना, 3 के भाजकता का नियम तो आप जानते ही हो। 3 के भाजकता का नियम आप बखूबी जानते हो, सब जानते हैं 3 के भाजकता का नियम। संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 के मल्टीपल खत्म कर दो, 3 के प्रॉपर मल्टीपल खत्म कर दो दोस्तों, प्रॉपर मल्टीपल खत्म कर दो, 3 के प्रॉपर मल्टीपल। 3 के मल्टीपल खत्म कर दो, 2 और 1 3, 3 खत्म, 5 और 1 6 खत्म, 6 भी 3 का मल्टीपल है, 4 और 2 6 खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब 3 से विभाजित है। अगर 3 से ना होती तो फिर और किसी और को चेक करता। तो ये संख्या 3 से विभाजित है। और यहां पर ऑप्शन में ना तो छोटा लिखा है ना बड़ा लिखा है, हमारे लिए तो बढ़िया बात है। तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है। ये संख्या 3 से पूरी पूरी तरह विभाजित है। मजा आ गया? शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं, 50 सेकेंड। ध्यान पूर्वक सॉल्व कीजिएगा सभी साथी, ध्यान पूर्वक। तीन अंकों की संख्या 2x3 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 2 पक्का।
चलो इस क्वेश्चन को तभी करेंगे, एक चीज मैं बता देता हूं भैया, जिसने भी परिवर्तन बैच नहीं लिया है, मात्र 6 दिन शेष बचे हैं। परिवर्तन बैच लेना क्यों जरूरी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की 35,000 से 40,000 वैकेंसी अप्रैल में, यूपीएसआई 8 से 10,000, ग्रुप डी लगा हुआ है, रेलवे की वैकेंसी लगी हुई है, बिहार दौरा 19,000, एसएससीजीडी अक्टूबर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सितंबर, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा आने वाली है, लेखपाल, पैट, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड। मात्र 499 रुपए में आपको परिवर्तन बैच मिल रहा है। विपुल 10 कोड का प्रयोग करोगे तो और प्राइस कम हो जाएगा। विपुल 10 लाइफ टाइम वैलिडिटी है, और भाई साहब हमारे स्पेशल बैच भी आपको इसमें मिल रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, परिवर्तन बैच जरूर ले लेना, ये परिवर्तन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 25 से ज्यादा प्राइस। कपिल 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 बोल रहा है सर पैसा कम करो। हाँ, 499 में क्या कम करें? यदि 3 अंकों की संख्या 2x3 है और 3 से विभाजित है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान ज्ञात करो। ये कपिल 1 रुपए की सेंटर फ्रेश भी लेने जाता है ना, सेंटर फ्रेश, तो दुकानदार से कहता है भैया थोड़ा कम कर लो। दुकानदार कहता है हाँ, ये क्या हुआ? अबे कपिल 499 में भी क्या कम करें, विपुल 10 कोड का प्रयोग कर लेना, कम हो जाएगा प्राइस। अब ये संख्या 3 से विभाजित है, अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग दिमाग दिमाग। ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 खत्म, तो 2 में कितना जोड़ूं कि 3 से विभाजित हो जाए? एक्स का मान क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ, एक्स का मान क्या हो सकता है? बहुत से आंसर बोल रहे हैं 2, पर तुमने ये पढ़ा नहीं। एक्स के अधिकतम मान पर विचार करें, अधिकतम मान, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एक्स का छोटा वैल्यू नहीं बताना, आपने छोटा वैल्यू 1 रखा है, 2 और 1 3, भाई एक तो 1 हो गया, इसमें 3 3 जोड़ते चलो, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 हो नहीं सकता, 2 अंकों की संख्या है, तो एक्स के मान 1 4 3, 1 4 7 हो सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम लेना है, 7 वाला लेना है, एक नहीं लेना, मैक्सिमम लेना है। तो एक्स का वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 कितना हो गया? 56। अरे 2 वालों लुट जाओगे आप, 2 बिल्कुल गलत है। अधिकतम मान पर विचार करें, ये अधिकतम मान वाला नहीं पढ़ा गया तुमने? चलो 40 सेकंड में बताना। 190। जब कोई वस्तु 171 रुपए में बेची जाती है तो 10% का नुकसान होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। 10% का नुकसान होता है, नुकसान का मतलब होता है हानि, 10% का मतलब होता है 1/10। क्रय मूल्य 10 है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, दिमाग लगाओ, क्रय मूल्य 10, 1 रुपए का नुकसान, तो विक्रय मूल्य 9, क्रय मूल्य 10, 1 रुपए का नुकसान, 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 तो विक्रय मूल्य 9, क्रय मूल्य 10, 1 रुपए का नुकसान, क्रय मूल्य 10, 1 रुपए का नुकसान, तो विक्रय मूल्य 9, क्रय मूल्य 10, 1 रुपए का नुकसान, तो विक्रय मूल्य 9। विक्रय मूल्य दे रखा है 171, 19 गुना, 19 नम्मा 171, तो भैया 10 का 19 गुना कर लो, 190। ये गेम छोटा सा गेम था, चलिए ध्यानपूर्वक करना।
ध्यानपूर्वक करोगे तो मजा आएगा। अंकित, अंकित यादव कह रहा है पीहू जी आई लव यू। हाँ, शकल तो सुमड़ा की सी है अगी, और जो कह रहे पीहू जी आई लव यू। पीहू जी एक शर्त पे आई लव यू बोल सकती हैं, अगर वो अपने डॉगी का नाम अंकित रख ले तो। जब तो पीहू जी रिप्लाई दे देगी तेरे को। पीहू अपने डॉगी का नाम अंकित रख लियो भाई। शकल हैरी अदरक जैसी, पीओडी आई लव यू। एक बार शीशे के सामने बोलना आई लव यू, शीशा फूट जाएगा। तीन से कितनी बार गया? 29 बार। ओरे बाप रे, 29 गुणा 29 प्लस 29। देखो ये है 29 गुणा 29 प्लस 29। भाई 870 में 30 का भाग लगाया, 870 में 30 का भाग लगाया तो 29 बना ना। तो 29 गुणा 29 प्लस 29। अब बहुत से क्या करेंगे, 29 गुणा 29 करेंगे फिर 29 को जोड़ेंगे, ऐसा मत करना। इन दोनों में से 29 कॉमन आ रहा है, तो इधर 29 बचा, इधर +1, तो 29 और एक कितना हो गया? 30 हो गया। तो 29 गुणा 30। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 29 गुणा 30, तो मैं इसको बोल सकता हूं 29 गुणा 30। अब ये 30 बार जाएगा, और 30 में से एक को घटाओ, ये वैल्यू बनेगी 29। 29 से 29 खत्म, तो आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। देखो कैलकुलेशन मैंने कम से कम करी है, आंसर आ गया 30। 30 इज द राइट आंसर। चलिए, मुद्रित कीमत का मतलब होता है अंकित मूल्य। एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 1300 रुपए है। मुद्रित का मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 1300 रुपए है। पुस्तक विक्रेता ने उस पर 10% की छूट दी, फिर भी 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। फिर भी 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो मूल लागत मूल्य क्या होगी? मूल लागत, लागत का मतलब क्रय मूल्य है। कभी भी किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट के संग प्रॉफिट दे रखा है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की श्रेणी में, याद रखना। किसी क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट के साथ साथ, छूट के साथ साथ लाभ दे रखा है, छूट के साथ साथ लाभ दे रखा है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो कैसे निकालोगे? 100 माइनस डी 100 प्लस पी से, 100 माइनस डी 100 प्लस पी से, 100 माइनस डी 10% का छूट है, तो 100 में से 10 गया 90। 20% का लाभ है, 100 में 20 को जोड़ा 120। 3 × 9 3 × 12, क्या वैल्यू बनेगी? 3 और 4 वैल्यू बनेगी। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशो, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 1300, तो 4 की वैल्यू 1300, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की वैल्यू 1300, 3 का वैल्यू निकालना है। 4 को नीचे ले जाओ और 3 को इंटू में ले जाओ। 13 × 3900/4, 4 नाम 36, 3 बच गया 30, 4 × 7 = 28, 2 बच गया, 4 × 5 = 20, 975। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? 11 के भाजकता का नियम आप जानते हो कि विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग और सम स्थान पे जो संख्या है उनका योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। सम स्थान पर जो संख्या है उनका योग और जो विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। पहचानो कौन सी संख्या 11 से विभाजित है।
देखो विषम स्थान पे जो संख्या है, 2 और 1 3 और 1 4, इनका योग है 4। 8 और 7 15, तो 15 में से 4 घटाओगे 11, तो यही संख्या, पहला विकल्प ही 11 से विभाजित है। क्या मैं बाकी विकल्पों को चेक करूं? बहुत से तो ऐसे चमन चंपू हैं कि पहला आंसर आते ही बाकी और विकल्प को, इसमें कोई कम और ज्यादा तुमने पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कि बड़े को चुने कि छोटे को? इसमें ऑप्शन वो लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा नंबर चुनना है कि सबसे छोटा नंबर चुनना है। उसमें लिखा ही नहीं है। सबसे बड़ा नंबर चुनना है, सबसे छोटा नंबर लिखा ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही मेरा सही हो गया। पहला ऑप्शन सही हो गया तो बाकी ऑप्शनों पर नहीं जाऊंगा किसी भी कीमत पर। पहला पहला ऑप्शन सही हो गया ना, तो बाकी ऑप्शनों पे नहीं जाऊंगा किसी भी कीमत पर। पहले ही ऑप्शन सही हो गया। चलो, एक संख्या और उस संख्या के वर्गमूल के बीच अंतर 2 है, वह संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन से कर सकते हो, इसमें सबसे बेहतरीन तरीका है। देखो, एक संख्या और उस संख्या के वर्गमूल के बीच जो अंतर है 2 है। इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। वर्गमूल तो इसका ही निकल पाएगा ना। चार चार का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो एक संख्या और उसके वर्गमूल के बीच अंतर 2 है, तो ये संख्या 4 ही तो हो गई। ऑप्शन से जाना बेस्ट है ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? अरे बहुत से आंसर 2 बोल रहे हैं। अरे मैया, पूरी मोरी मैया, मैं तो मर गया। एक संख्या और उस संख्या के वर्गमूल, ये संख्या और उसका वर्गमूल के बीच अंतर 2 है, तो वो संख्या पूछिए। तो वो संख्या 4 होगी ना। भाई एक संख्या 4 लिया आपने, इसका वर्गमूल कितना है? 2 है। 4, 4 का वर्गमूल 2 है, तो उनके बीच अंतर 2 ही तो है, तो वो संख्या कितनी होगी? 4। 2 वालों क्या करूं तुम्हारा? ईमानदारी से बताना, 2 वालों क्या करूं? अब कोई संख्या 88 से विभाजित है, अब दिमाग लगाना कि कोई संख्या 88 से विभाजित है, तो इसका मतलब वो 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी। कोई संख्या 88 से विभाजित है, तो वो 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी। कोई संख्या 88 से विभाजित है, तो वो 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी। 8 और 11 दोनों के भाजकता का नियम लगेगा इसमें। अरे वर्गमूल बोला था उसने, वर्ग नहीं बोला था, गधो। पहले तो 8 के भाजकता का नियम लगाओ। 8 के भाजकता का नियम क्या कहता है? कमेंट करके बताओ मुझे। 8 के भाजकता का नियम क्या कहता है? कमेंट करके बताना। 2x 64y। 8 के भाजकता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग। अट्ठू अट्ठू 64। तो y का वैल्यू क्या रख सकते हो? दिमाग लगाओ। अट्ठू अट्ठू 64, तो y का वैल्यू 0 रख लो वाली। भाई 640 में 8 का भाग, या y का वैल्यू 8 रख लो, क्योंकि अट्ठू अट्ठू 64 y का वैल्यू या तो 0 होगा या 8 होगा। या तो y का वैल्यू 0 या 8 है, दोनों में से एक है। अब ये संख्या 88 से विभाजित है, तो 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। या तो y का वैल्यू 0 होगा या 8 होगा, वो पता चलेगा कि 0 है कि 8 है। अब 11 के भाजकता का नियम। 2 और 6 8,
8 और 0 8, मैंने 0 लिया मान लो। 2 और 6 8, 8 और 0 8, 2 और 6 8, 8 और 0 8, तो इनका योग 8 बन रहा है। इनका योग कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। 2 और 6 8, 8 और 0 8, इनका योग 8 बन रहा है। तो बाबू इनका योग भी 8 बनना चाहिए, इनका योग भी 8 बनना चाहिए। 4 और 4 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 4। अगर आपने y की वैल्यू 0 ली है तो x की वैल्यू 4 बनी है। 4 छिंग 24, 24 माइनस 0 24। क्या कहीं ऑप्शन में आपको 24 दिख रहा है? नहीं। अब y का वैल्यू 8 लेना, y का वैल्यू 8 लेना, तो 2 और 6 8, और 8 और 8 16, 2 और 6 8, और 8 और 8 16, 2 और 6 8, और 8 और 8 16, 2 और 6 8, अब मैं y का वैल्यू 8 लेना हूं, तो ये 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया। 4 में कितना जोड़ूं कि 16 आ जाए? x का वैल्यू आ जाएगा 12, लेकिन 12 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, तो भाई साहब 11 घटाओ, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। दो अंकों की संख्या नहीं आ सकती, तो आपकी अगर दो अंकों की संख्या आ गई है तो आपको 11 घटाना पड़ेगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। 1, x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कितना लिया है आपने? 8 लिया है। तो 6 एकम 6, 8 पंजे 40, और 40 में से 6 को घटाओगे -34। खतरनाक क्वेश्चन था, देखा? मतलब सिंपल क्वेश्चंस भी आए हैं और हार्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो पूरा एक पैकेज होता है। मजा आ गया इस क्वेश्चन में। 720 के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? गुणनखंड कैसे निकालते हैं पता है? पहले 720 के फैक्टर कर लेना, ऐसे करके। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? किस किस को आता है गुणनखंड निकालना? नहीं आता तो सिखा देता हूं। 2 का भाग लगाओ, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, फिर 2 का भाग लगाओ, 2 18 दूनी 36, फिर 2 का भाग लगाओ 90 बार, फिर 2 का भाग लगाओ 45 बार। 45 में जाएगा 3, 15, 15 में जाएगा 3, 5, 5, ये है। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? पावर में एक एक जोड़ के गुणा करो, सभी पावर में एक एक जोड़ दो, और इनका गुणा कर दो। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 गुणनखंड है। इसके टोटल गुणनखंड कितने हैं? 30 गुणनखंड होंगे। मतलब ये संख्या 30 संख्याओं से विभाजित है, ये संख्या 30 संख्याओं से विभाजित है। अब उसने कहा है कि 1 और 720 को छोड़कर, मतलब दो गुणनखंड को माइनस कर दो, तो दो गुणनखंड को माइनस कर दो, तो टोटल गुणनखंड कितने होंगे? 28। टोटल तो 30 है ना, उसने कह रहा है 1 और 720 को छोड़ दो, मतलब दो गुणनखंडों को छोड़ दो, तो दो गुणनखंड छोड़ दूंगा ना, तो दो गुणनखंड छोड़ दो, 30 में से दो घटा दो, तो 28, तो टोटल 28 गुणनखंड होंगे इस क्वेश्चन में। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? दो कितनी बार है? 4 बार है, 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो सभी पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर दो, ऐसे गुणनखंडों की संख्या निकलती है। 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, इन सबका गुणा कर दो, 5 से 15 दूनी 30, तो इस संख्या के 30 गुणनखंड है टोटल, उसमें से दो गुणनखंड माइनस कर दिए, तो उसने 28 गुणनखंड पूछे इसमें। ये आता है नंबर सिस्टम में गुणनखंड जब हम पढ़ाते हैं, तो नंबर सिस्टम जिसने भी पढ़ रखा है हमसे, उनको ये पूरा अच्छे से पता होगा कि गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है। ये बात क्लियर हो गई? सबको पता है? ये क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, ये होमवर्क में करना है, होमवर्क में फोड़ना है मस्त तरीके से। और वादा करो लाइव लिया करोगे, कल से लाइव लेना आप, है ना? जो बाद में इस वीडियो को देखें, सुबह 8 बजे आ जाए करो यार लाइव लेने। लाइव लेने में टाइमर का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, टाइमर का मैनेजमेंट हो जाता है, टाइम कम करना सीख जाते हो, और एग्जाम में टाइम का खेल है, मैं कह रहा हूं पूरा। क्वेश्चन वही सिंपल मीडियम लेवल के आएंगे, कभी भी हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं बनेगा, क्योंकि टाइमर हो गया है कम, टाइम हो गया है कम, क्वेश्चन नंबर ज्यादा है। टाइम कम है, क्वेश्चन नंबर ज्यादा है, तो पूरा स्पीड का गेम रहेगा।
जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन सही करेगा वो विजेता होगा। एक्यूरेट क्वेश्चन कैसे सही होंगे? जब आपकी स्पीड अच्छी होगी और आपकी नॉलेज अच्छी होगी। तो पूरा स्पीड का गेम रह गया दोस्तों। तो इस नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर जुड़ जाना, 8700122421। इस पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम का लिंक भी इसमें आएगा, टेलीग्राम लिंक, इसमें सब में जुड़ जाना मेरे प्यारे साथियों। और जिसने अभी परिवर्तन बैच नहीं लिया है, परिवर्तन बैच लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। परिवर्तन बैच में आपको 25 से ज्यादा कोर्सों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। 25 से ज्यादा कोर्स हैं। आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 35,000 वैकेंसी आ रही है, यूपीएसआई की 8,000 से 10,000, यूपी ट्रिपल एस की आपकी भर्ती आ रही है, जिसमें पैट, लेखपाल, वीडियो है ना, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर असिस्टेंट, आरआरबी ग्रुप डी लगा हुआ है 32,000 पर। डिफेंस की वैकेंसी बहुत सारी आ चुकी है। रेलवे, एनटीपीसी, एलपी सब, एनटीपीसी लगा हुआ है आपको पता है। बिहार दरोगा 19,000 वैकेंसी है। एसएससी जीडी अक्टूबर में आ रहा है। दिल्ली पुलिस सितंबर में आ रहा है। एसएससी का कैलेंडर 2025 का जारी हो चुका है। सब ये भर्ती 2025 की है। 2025 की अब तक की सबसे ज्यादा जो भर्ती आई है 2025 में। अगर 2025 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो यूं मान लो कि किसी ईयर में सिलेक्शन होना पॉसिबल है, क्योंकि 2025 में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। 6-7 एग्जामों की तो तैयारी करते हो आप, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इनकी तो करते हो आरपीएफ कांस्टेबल। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अभी अभी हुआ है। इन सब की तैयारी करते हो ना आप। तो इतने ज्यादा बैचों, अलग अलग बैच लेने की जगह ये सारे बैच एक ही बैच में मिल रहे हैं, परिवर्तन बैच में। इतने सारे बैच एक ही बैच में मिल रहे हैं, परिवर्तन बैच में। 25 से ज्यादा कोर्स में जुड़ने का मौका मिल रहा है परिवर्तन बैच में। और प्राइस मात्र 499 रुपए है, सबसे कम प्राइस है। 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आज फाउंडेशन क्लास ले रहा हूं 1 बजे से। आज से 1 अप्रैल तक फाउंडेशन क्लास चलेंगी, मतलब गुणा भाग, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब चलेगा। फाउंडेशन क्लास चलेंगी मेरे प्यारे साथियों 1 अप्रैल तक। आज से प्रॉपर क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी मेरे प्यारे साथियों। विपुल 10 कोड का उपयोग कर लेना, विपुल 10 कोड का उपयोग कर लेना और प्राइस कम हो जाएगा। विपुल 10 कोड का उपयोग कर लेना, ठीक है। चैट बॉक्स में लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस बैच से जुड़ सकते हो। चैट बॉक्स में लिंक दे रखा है, इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे डायरेक्ट बैच से जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये ये लिंक दे रखा है, इस पे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, इस पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ तो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा, आप अपने उसमें खोल लेना, इस पे क्लिक करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। विपुल 10 कोड का प्रयोग कर लेना, कोड है विपुल 10, कोड है विपुल 10। विपुल 10 कोड का प्रयोग करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे बैच से। प्राइस कम हो जाएगा 50-60 रुपए। और 6 दिन से इस बचे हुए आपके, बस। फिर आप 31 मार्च तक ले सकते हैं बैच, 31 मार्च के बाद नहीं ले सकते परिवर्तन बैच। चलिए, आज का सेशन उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा। शाम को 7 बजे भी मिलना, शाम को 7 बजे भी क्लास होती है। और परिवर्तन बैच में आज से मेरी क्लास स्टार्ट है 1 बजे से। चलिए, और जो आज से क्लास लेना चाह रहा है परिवर्तन बैच में, जरूर जुड़ना परिवर्तन बैच से। आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू, थैंक यू।